एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी राजसभा में दो साधु उपस्थित हुए। किसी विषय को लेकर उन दोनों का अलग अलग मत था, तो उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना न्यायवादी राजा विक्रमादित्य के पास ही चला जाए और उनसे ही अपनी समस्या का समाधान निकलवाया जाए। राजा विक्रमादित्य के समक्ष उपस्थित हो पहले साधु ने अपना मत रखा। हे राजन, किसी भी मनुष्य का मन ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो मन ही है जो मनुष्य से कुछ भी करवा सकता है, उसे किसी भी दिशा में बहा कर ले जा सकता है। पहले साधु का मत जानने के बाद राजा विक्रमादित्य ने दूसरे साधु को उसका मत बताने के लिए सम्मान सहित आग्रह किया। तब दूसरा साधु बोला, हे राजन, किसी भी मनुष्य के मन से ज्यादा शक्तिशाली उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान होता है। अब दोनों साधु अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। एक मन को तो दूसरा ज्ञान यानी बुद्धि को बड़ा बता रहा था। दोनों का पक्ष जानने के बाद विक्रमादित्य ने विचार किया कि ये विषय वाकई में बड़ा गहन और विचारने लायक है। उसने दोनों साधुओं से इसके ऊपर फैसला सुनाने से पहले 6 माह का वक्त मांगा और उन्हें 6 माह बाद आने को कहा। दोनों साधु आश्वस्त हो लौट गए। जब भी राजा विक्रमादित्य कभी इस प्रकार की उलझन में होते तो वो अपना भेष बदलकर प्रजा में निकल पड़ते। अब काफी सोचने विचारने के बाद भी जब राजा विक्रमादित्य को इस विषय में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपना वही हथकंडा अपनाया और वेश बदलकर राज्य में निकल पड़े। पहले 2-4 दिनों तक उन्हें कुछ भी ऐसा अलग या अद्भुत नजर नहीं आया, पर फिर एक दिन जब वो ऐसे ही घूमने निकले हुए थे तभी उन्हें एक नवयुवक दिखाई दिया जिसकी हालत बड़ी ही नाजुक थी। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मैले कुचैले कपड़े और लंबी लंबी दाढ़ी होने के बावजूद भी राजा विक्रमादित्य ने उस नवयुवक को पहचान लिया। दरअसल वो नौजवान नगर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति का लड़का था। जब राजा ने उस नवयुवक से उसके पिता का हाल चाल जानना चाहा और उससे उसकी इस दशा का कारण पूछा तो उस नवयुवक ने राजा विक्रमादित्य को अपना परिचित समझ उन्हें अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई कि कैसे उसके धनवान पिता की मृत्यु पश्चात सब कुछ एकदम से हाथ आने पर उसे इन सब का घमंड हो गया। उसने पिता की दौलत से अपनी मनमानी की। मन किया तो जुआ खेला, मन किया तो नर्तकियों के कोठे पर गया, वैश्यालय में जाकर वैश्याओं संग रासलीला में डूब गया। पर उसके ये सब ठाठ बांट ज्यादा समय तक नहीं चले और वो दिन ब दिन कंगाल होता चला गया। आज उसके उन्हीं ठाठ बांट के कारण उसकी ये दशा है। राजा विक्रमादित्य को उसकी पूरी व्यथा जान बहुत दुख हुआ। फिर कुछ सोचते हुए वे उस नवयुवक से बोले,